जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में। साथ ही इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि प्राकृतिक खेती होती क्या है तथा कृषि की जो विभिन्न विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उन पर हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं और हमारे एफर्ट को आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको ढेर सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में और बात करते हैं खेती की विभिन्न पद्धतियों के बारे में। दोस्तों, स्क्रीन पर प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आपको दिख रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट मार्क्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर। थ्रू दिस एफर्ट वी आर नर्चरिंग सॉइल हेल्थ, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड सिक्योर आवर एग्रीकल्चर फ्यूचर। ठीक है, तो ये नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट हो चुका है, कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर दिया है। ये भारत के अंदर कृषि क्षेत्र में एक क्रांति जैसा है और ये जो है दोस्तों, भारतीय जो मिट्टी है उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली है, साथ ही जो जैव विविधता है उसका भी संरक्षण करेगा और जो आने वाले समय में खेती है, कृषि है, उसके फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करने वाली ये योजना है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। तो प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के माध्यम से इस योजना की जानकारी आपको मिल चुकी है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको न्यूज़पेपर की एक कटिंग मिल रही है, जिसमें आपको स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि प्राकृतिक कृषि को मिलेगा प्रोत्साहन, बिना उर्वरक खेती करेंगे किसान। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन जो है उस पर हम विस्तार पूर्वक बात कर रहे हैं। दोस्तों, 2481 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो आइए इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्या है। तो दोस्तों, कैबिनेट ने सोमवार को किसानों के हित के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को हरी झंडी दे दी है। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन नाम की एक नई योजना का प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, इसमें कुल व्यय यहाँ पर दिया हुआ है और सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना। प्राकृतिक खेती का अर्थ होता है बिना उर्वरक के खेती। दोस्तों, योजना से मिट्टी की सेहत सुधरेगी, खेती की लागत में कमी आएगी और टिकाऊ खेती का माहौल जो है देश के अंदर डेवलप होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दे दी गई है। योजना को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष अर्थात 2025-26 के अंदर 2481 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च होंगे, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1584 करोड़ रुपए होगा। और अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि जमीन को रसायन मुक्त रखने की बड़ी जरूरत है और इस योजना से मिट्टी की सेहत, उर्वरता और गुणवत्ता को भी पुनः जिंदा करने के साथ साथ जल भराव, बाढ़ एवं सूखा आदि संकटों से बचाव में मदद मिलेगी। साथ ही मंत्री जी ने आगे कहा कि विरासत में मिले पारंपरिक ज्ञान के आधार पर किसान रसायन मुक्त खेती को अपनाएंगे, जिसमें पशुधन, एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके, विविध फसल प्रणाली आदि पर शामिल होगा। प्राकृतिक खेती का जो उद्देश्य है सबके लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इससे खेती की लागत भी कम होगी। साथ ही दोस्तों, उर्वरकों पर भी जो निर्भरता है प्राकृतिक खेती से खत्म होगी, जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, जलवायु के हिसाब से फसल प्रणालियों को प्रोत्साहन किया जा सकेगा और किसानों को उत्पादों के प्रमाण पत्र एवं ब्रांडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचा सके। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किसानों की निगरानी की जाएगी। अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ा जाएगा और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू होगी। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। अनुभवी किसान जो होंगे प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में, उनको जो है इसके लिए ट्रेनर बनाया जाएगा ताकि अन्य किसानों को वो प्राकृतिक खेती कैसे की जाती है इसकी ट्रेनिंग दे सके। ठीक है, साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी योजना का और जो है मंत्रिमंडलीय जो समिति है उसने जो है मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है,
इसमें पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और अश्वनी वैष्णव जी ने ही जो है इस योजना के बारे में भी कहा है कि देखिए पैन जो है, पैन कार्ड जो है वो जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। यह मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पैन 2.0 परियोजना के तहत मौजूदा प्रणाली जो पैन कार्ड की चल रही है उसको अपग्रेड किया जाएगा। तो आई होप आपको प्राकृतिक खेती पर जो राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है वो समझ में आया होगा और इसके लाभ क्या हैं वो समझ में आया होगा। लेकिन आगे हमने प्राकृतिक खेती के लाभ क्या होते हैं, इससे किसानों को किस तरह से लाभ होंगे, सॉइल का हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा, इन सभी बातों पर आगे हम चर्चा कर रहे हैं। का जो पोर्टल है माई गांव पोर्टल, वहां से हमने प्राकृतिक खेती को जीरो बजट प्राकृतिक खेती भी कहते हैं, इसके लिए हमने कुछ कंटेंट लिया है माई गांव ऐप से, जिससे आपको इस कंटेंट के बारे में जो ऑथेंटिसिटी है वो समझ में आ रही होगी। तो देख लेते हैं जीरो बजट प्राकृतिक खेती क्या होती है, शून्य आधारित प्राकृतिक खेती। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि बिना रसायनों के उपयोग के प्राकृतिक तरीके से खेती होती है। अच्छी फसल के लिए गाय के गोबर और पौधों के अर्क का उपयोग किया जाता है। उत्पादन लागत कम करके ऋण पर निर्भरता खत्म की जाती है। ये तीन बड़े फायदे हैं प्राकृतिक खेती के, और प्राकृतिक खेती का जो है आई होप आपको प्राकृतिक खेती समझ में आई होगी। अब प्राकृतिक खेती से किसानों को क्या लाभ होगा ये मालूम होना चाहिए आपको। तो इसमें क्या होगा, इनपुट लागत में कमी आ जाएगी, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा और टिकाऊ उत्पादकता सुनिश्चित होगी। साथ ही कृषि को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। तो किसान जो है जैसे ऋण जाल जैसी समस्याओं से मुक्त हो सकेंगे, जिससे किसानों में ऋणों को लेकर के जब आत्महत्या की जो है टेंडेंसी व्याप्त हो जाती है, कई बार परेशानी में वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन सभी समस्याओं से जो है प्राकृतिक खेती निजात दिलाने वाली है किसानों को। हालांकि प्राकृतिक खेती को स्टेब्लिश होने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन हाँ ये चीज अगर होगा तो ये इसमें जो है समग्र रूप से सभी को फायदा होने वाला है, वो चाहे किसान हो, प्रकृति हो, पर्यावरण हो या मिट्टी, सभी कुछ को फायदा होने वाला है इससे। खेती के महत्व पर बात की गई है, तो प्राकृतिक खेती के महत्व को देखिए। तो इससे क्या होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, सिंचाई का अंतराल बढ़ जाएगा, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हो जाएगी, फसल की लागत में कमी आ जाएगी और फसलों की उत्पादकता बढ़ जाएगी। इस पर कुछ मुद्दों पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर कृषि का महत्व अगर आपको 5-6 पॉइंट में लिखना हो तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफी शानदार हैं, यहाँ से आप पॉइंट ले सकते हैं। दोस्तों जीरो बजट जो प्राकृतिक खेती होती है उसमें एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है पंचामृत। तो पंचामृत जीरो बजट खेती के अंदर क्या है उसको देख लीजिए। तो पंचामृत में पहला जो अमृत है वो है जीवामृत। जीवामृत का अर्थ ये है कि मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और केचुओं की बढ़त होती है प्राकृतिक खेती से। दूसरा है बीजामृत। बीजामृत में फंगस और मिट्टी से होने वाली बीमारियों से नई जड़ों की रक्षा होती है। तीसरा अमृत है आच्छादन, जिसमें खरपतवार की वृद्धि को रोकने और नमी बनाए रखने के लिए पौधों को ढका जाता है। नेक्स्ट है वाफसा। वाफसा के अंदर सिंचाई की जरूरत कम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। और नेक्स्ट है पांचवा पंचामृत है इंटरक्रॉपिंग। तो एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना जो है वो इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। तो आई होप जीरो बजट प्राकृतिक खेती का जो पंचामृत धारणा है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्राकृतिक खेती को हमने मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक कंटेंट प्रोवाइड कराया है। जैसे आप आईएएस या पीसीएस की अगर मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे तो ये कंटेंट आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आइए प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग को थोड़ा सा और समझ लिया जाए। तो कृषि की ऐसी पद्धति है जिस पर मैं बात कर चुका हूँ, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और मशीनों के बजाय प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके खेती करने की बात की जाती है। इसे शून्य आधारित प्राकृतिक खेती या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है। इस पद्धति के अंदर दोस्तों मिट्टी, पानी और पर्यावरण कम से कम जो है प्रभावित होते हैं। ये खेती जैविक खेती से थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि इसमें जो है बाहरी जैविक इनपुट जैसे गोबर खाद की भी कम ही आवश्यकता होती है। तो देखिए प्राकृतिक खेती को आप जैविक खेती मत मान लीजिएगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, लेकिन जैविक खेती अलग होती है। जैविक खेती आगे हमने आपको समझाया है, लेकिन प्राकृतिक खेती के अंदर जो गोबर की खाद होती है उसका भी कम ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक खेती के जो है
जो सिद्धांत है वो मैं पहले भी आपको बता चुका। जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग, वाफसा और फसल चक्र जो है इससे जो है इंप्रूव होता है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। प्राकृतिक खेती के बाद आइए खेती की कुछ अन्य पद्धतियों पर भी बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको खेती की, कृषि की विभिन्न पद्धतियां दिख रही हैं, इसको आप समझिएगा। हम 4, 5, 6 पद्धतियों पर बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, साधारण परंपरागत कृषि क्या होती है। तो इसमें परंपरागत तरीके से कृषि की जाएगी। इसमें प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भरता होगी। इससे लाभ क्या होगा, सरल होगी, सस्ती होती है, और हानि क्या होती है, उत्पादकता इससे सीमित होती है। साधारण कृषि या परंपरागत कृषि जो है वो ये होती है। जैविक कृषि की बात करें तो दोस्तों इसमें रसायनों और सिंथेटिक इनपुट का उपयोग किए बिना खेती की जाती है। प्राकृतिक खाद, हरी खाद और जैविक कीटनाशक का इसमें ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जैविक कृषि के अंदर। अब जैविक कृषि के लाभ क्या होंगे, तो पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित उत्पाद होगा इसमें। हानि क्या होगी, उत्पादन थोड़ा धीमा होगा, कम लाभकारी होगी। जैसे आप श्रीलंका का उदाहरण ले सकते हैं। श्रीलंका ने एकाएक जो है एकदम से पूरे कृषि तंत्र के अंदर जैविक कृषि को लागू कर दिया, जिससे क्या हुआ, उत्पादकता कम हुई और श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो ढह गई। आधुनिक कृषि की बात करें तो दोस्तों वैज्ञानिक तकनीकों, उन्नत बीजों और मशीनों का उपयोग करके अधिक उत्पादन के लिए आधुनिक कृषि की जाती है। आधुनिक कृषि की हानि ये है कि रसायनों और मशीनों के कारण पर्यावरणीय क्षति बहुत भारी मात्रा में आधुनिक कृषि से होती है। हालांकि हरित क्रांति ने आधुनिक कृषि को ही बढ़ावा दिया, जिससे हम खाद्यान्न उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हुए बल्कि हम खाद्यान्न उत्पादों के जो है निर्यातकर्ता भी बने। वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो दोस्तों ये बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए खेती की जाती है। लाभ इसमें ये होता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए हम उत्पादन कर पाते हैं। हानि इसमें ये होती है कि हम अपने पर्यावरण जो जैव विविधता है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। स्थानिक कृषि की बात करें तो इसमें परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित खेती की जाती है। इसमें लाभ क्या होता है कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग हो जाता है, और हानि हो जाती है आर्थिक रूप से हम कमजोर हो जाते हैं। इससे हम बहुत उत्पाद जो है मार्केट में बेच करके उससे जो है धनार्जन नहीं कर पाते। मिश्रित खेती की बात करें तो फसलों के साथ साथ पशुपालन और मछली पालन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसका लाभ ये होता है कि आय के विविध स्रोत खुलते हैं। हानि ये होती है कि अधिक श्रम लगता है और देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों कृषि का एक और प्रकार बताता हूं आपको, झूम कृषि। झूम कृषि आप सब जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, और झूम कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि जंगल के कुछ हिस्सों को साफ करके उसमें खेती की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता कम होने लगती है, समाप्त होने लगती है, तो उस स्थान को छोड़ करके जंगल के एक नए स्थान को साफ किया जाता है और खेती की जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे जो जंगल है उससे उस पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जंगल मतलब निर्वनीकरण हो जाता है, और जो वन्य जीवन है वहां का वो नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कृषि के विभिन्न प्रकार। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ लास्ट में कि कृषि का महत्व क्या है, कृषि हम क्यों करते हैं। महत्व की बात करें तो कृषि से आर्थिक योगदान होता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही कृषि कही जाती है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था का, जो भारत की जनसंख्या का ज्यादा कामगार वर्क फोर्स है वो कृषि में ही अत्यधिक इन्वॉल्व है। इससे जीडीपी और रोजगार का जो है ये प्रमुख स्रोत होता है कृषि। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, आप सब जानते हैं। औद्योगिक कृषि जो है, औद्योगिक विकास जो है कृषि पर ही निर्भर होता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र को जो है कृषि से ही यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से ही रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल मिलते हैं, जिसको मैन्युफैक्चर करके नए उत्पाद बनाए जाते हैं। ग्रामीण विकास जो है इससे जो है आर्थिक और सामाजिक उन्नति में योगदान होता है कृषि से, और पर्यावरण संरक्षण होता है। प्राकृतिक खेती या जैविक खेती जैसी पद्धतियों से पर्यावरण को संतुलित रखने में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आई होप दोस्तों राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बहाने हमने खेती की विभिन्न पद्धतियों पर बात की, और ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप कर दीजिए, वीडियो अच्छा ना लगे तो थम्स डाउन जरूर करें, जिससे हमें जो है आपके फीडबैक प्राप्त हो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि हमें क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में यहीं रुकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।